तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक शहर में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था जिसका नाम विजय था। विजय को अपनी कला पर बहुत घमंड था। वह इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था कि लोग उसकी कला की पूजा करते थे। हर साल दुर्गा पूजा के लिए शहर के सबसे बड़े पंडाल की प्रतिमा बनाने का काम उसे ही मिलता था। विजय केवल अपनी कला को महत्व देता था, भक्ति को नहीं। वह कहता था, मेरी प्रतिमा में ही देवी का वास होता है, क्योंकि मेरी कला अद्वितीय है। उसी शहर में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम राघव था। राघव एक गरीब और साधारण कारीगर था। वह मूर्तियां नहीं बनाता था, बल्कि पुरानी और टूटी हुई चीजों को जोड़कर उन्हें नया रूप देता था। उसका काम कोई खास पसंद नहीं करता था। इस साल भी विजय ने एक बहुत ही सुंदर और भव्य दुर्गा प्रतिमा बनाई। प्रतिमा इतनी जीवंत थी कि देखने वाले बस उसे देखते ही रह जाते थे। विजय अपनी मूर्तियों को देखने के लिए लोगों को टिकट बेचता था और कहता था, मेरी कला को देखना भी एक पूजा है। अष्टमी की रात को विजय ने पंडाल में लगी दुर्गा प्रतिमा के सामने एक बड़ा खूबसूरत दर्पण लगाया। उसने सोचा कि जब माँ दुर्गा अपने ही सुंदर रूप को इस दर्पण में देखेंगी तो वह बहुत प्रसन्न होंगी और उसे आशीर्वाद देंगी। जब रात को सभी लोग पूजा कर रहे थे, अचानक एक चमत्कार हुआ। पंडाल में लगा हुआ दर्पण चमकने लगा और उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश में माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने विजय से कहा, हे मूर्तिकार, तुमने मेरी प्रतिमा तो बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया है। विजय हैरान होकर बोला, हे माँ, मैंने आपका अपमान कैसे किया? मैंने तो आपकी सबसे सुंदर प्रतिमा बनाई है और आपके लिए एक दर्पण भी लगाया ताकि आप अपनी सुंदरता देख सकें। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, एक दर्पण कभी भी किसी के बाहरी रूप को दिखाता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे भक्तों का हृदय ही सच्चा दर्पण है। मैंने अपने भक्तों के दिलों में अपने आप को देखा है। तुमने अपनी कला को तो निखारा, लेकिन अपने अहंकार को कभी नहीं छोड़ा। विजय की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक और दृश्य सामने आया। दर्पण में अब विजय का चेहरा नहीं, बल्कि राघव का चेहरा दिखाई दिया। राघव, जो पंडाल के बाहर अपनी टूटी हुई वीणा ठीक कर रहा था, उसी दर्पण में मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। माँ दुर्गा ने कहा, मेरा असली भक्त राघव है। वह अपनी टूटी हुई चीजों को जोड़कर दूसरों को खुशी देता है। उसकी कला में दिखावा नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा है। वही मेरी सच्ची भक्ति है। विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और राघव से माफी मांगी। उस दिन के बाद विजय ने अपना जीवन माँ दुर्गा की सच्ची सेवा में समर्पित कर दिया और राघव के साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए काम किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का प्रदर्शन बाहर की भव्यता में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की ईमानदारी और निस्वार्थ कर्मों में होता है। विजय का घमंड अब टूट चुका था। उसने राघव के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। विजय ने अपनी मूर्तिकला की अद्वितीय प्रतिभा का उपयोग केवल देवी की मूर्तियां बनाने में नहीं, बल्कि गांव के टूटे फूटे मंदिरों की मरम्मत करने में भी किया। राघव ने अपनी टूटी चीजों को जोड़ने की कला से गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। दोनों की जोड़ी ने मिलकर एक नया कला और सेवा केंद्र स्थापित किया। वहाँ वे बच्चों को कला सिखाते थे और साथ ही उन्हें निस्वार्थ सेवा का महत्व भी समझाते थे। विजय की कला में अब अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और भक्ति थी। राघव के काम में भी दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा थी। एक साल गांव में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। गांव के कई घर, स्कूल और मंदिर तबाह हो गए। दुर्गा पूजा का पंडाल भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। लोग हताश और निराश हो गए थे। उन्हें लगा कि इस साल पूजा नहीं हो पाएगी। विजय और राघव ने लोगों को हिम्मत दी। उन्होंने कहा, हमारा पंडाल भले ही टूट गया हो, लेकिन हमारी आस्था नहीं टूटी। हम इस साल एक अलग तरह की पूजा करेंगे। विजय ने गांव के लोगों से कहा कि वे सब मिलकर अपने अपने घरों से टूटी हुई चीजें और मलबा इकट्ठा करें। लोगों ने ऐसा ही किया। राघव ने उन टूटी हुई चीजों को जोड़ा और उनसे एक नया पंडाल बनाया। इस पंडाल में कोई भव्यता नहीं थी, बल्कि यह टूटी हुई चीजों से बना था, जो गांव के लोगों के टूटे हुए दिलों और जीवन का प्रतीक था। विजय ने माँ दुर्गा की प्रतिमा भी उसी मलबे और टूटी फूटी चीजों से बनाई। प्रतिमा साधारण थी, लेकिन उसमें गांव के हर व्यक्ति की मेहनत, उनका दर्द और
उनकी आशा शामिल थी। अष्टमी की रात को जब पूरा गांव उस टूटे फूटे पंडाल में इकट्ठा हुआ तो एक चमत्कार हुआ। पंडाल में लगा हुआ दर्पण, जो भूकंप में भी नहीं टूटा था, अचानक चमकने लगा। उसमें से फिर से माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने कहा, तुमने इस टूटे हुए पंडाल और टूटी हुई प्रतिमा में मुझे पाया है। तुम्हारी यह रचना किसी भी भव्य पंडाल से कहीं ज्यादा सुंदर है। तुमने दिखा दिया कि जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती और शक्ति टूटे हुए को जोड़ने और निराशा में आशा ढूंढने में है। उस दिन के बाद गांव में ये परंपरा बन गई कि दुर्गा पूजा में पंडाल और प्रतिमा हर साल गांव में मौजूद टूटी फूटी चीजों से ही बनाई जाएगी। गांव के लोगों ने अपनी एकता और मेहनत से सब कुछ फिर से बना लिया। भूकंप के बाद गांव की एकता और पुनर्निर्माण की कहानी पूरे देश में फैल गई। विजय और राघव की जोड़ी, जो कभी घमंड और दिखावे का प्रतीक थी, अब निस्वार्थ सेवा और सच्ची कला का प्रतीक बन गई थी। उनके इस अनोखे काम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन एक प्रसिद्ध मूर्तिकला संस्थान के प्रतिनिधि गांव आए। उन्होंने विजय और राघव द्वारा बनाए गए पंडाल और प्रतिमा को देखा। वे ये देखकर चकित थे कि इतनी टूटी फूटी और बेकार चीजों से इतनी सुंदर और प्रभावशाली कलाकृति कैसे बनाई जा सकती है। उन्होंने विजय और राघव से कहा, आप दोनों की यह कला अविश्वसनीय है। हम चाहते हैं कि आप हमारे संस्थान में आकर अपनी कला सिखाएं। हम आपको बहुत सम्मान और पैसा देंगे। विजय और राघव ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। विजय ने कहा, हमारा सम्मान और पैसा तो हमारे गांव के लोगों के प्यार में है। हमने सीखा है कि सच्ची कला और भक्ति को किसी संस्थान में नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों से सींचा जाता है। राघव ने आगे कहा, हमारी कला का उद्देश्य सिर्फ सुंदर चीजें बनाना नहीं है, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ना और लोगों में आशा जगाना है। ये काम हम अपने गांव में रहकर ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रतिनिधि उनकी इस सोच से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पेशकश वापस ले ली और गांव को आशा का गांव कहकर सम्मान दिया। उन्होंने ये भी फैसला किया कि वे अपने संस्थान में एक नया पाठ्यक्रम शुरू करेंगे, जिसका नाम सेवा कला होगा। इस पाठ्यक्रम में छात्रों को केवल कला बनाना नहीं, बल्कि लोगों और समाज की भलाई के लिए कला का उपयोग करना सिखाया जाएगा। विजय और राघव ने अपनी पूरी जिंदगी गांव के लोगों की सेवा में लगा दी। उन्होंने गांव में एक कार्यशाला बनाई जहां बच्चे और युवा अपनी कला से न केवल सुंदर चीजें बनाते, बल्कि समाज की समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास करते। गांव में हर साल की दुर्गा पूजा अब दिखावे के बजाय एकता और सेवा का प्रतीक बन गई थी। विजय और राघव ने अपनी कला और भक्ति से यह साबित कर दिया कि जीवन में सच्ची खुशी किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे निस्वार्थ कर्मों, दूसरों के प्रति हमारे प्यार और टूटे हुए को फिर से जोड़ने की हमारी क्षमता में है। और यही माँ दुर्गा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें।